मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। है ना, मैं तो चंचल नहीं हूँ तो आप मुझे लक्ष्मी क्यों बोलते हो। अब यहाँ वर्णन आया कि सत्यभामा जो थी एक विद्याधर की पुत्री थी। अभी आपको विद्याधर की बात इसलिए बताई थी, है ना, कि कुछ कुछ आगे बातें आएंगी तब आप पूछोगे। तो अब वहां पर भी चर्चा आई थी, भाई 3 खंड के राजा थे तो आपको वहीं बता दिया। विद्याधर की पुत्री थी सत्यभामा। तो जन्म से ही जो विद्याधर होते हैं उनको रिद्धियां रहती हैं। अब जो उस स्थान पे पैदा होता है तो उसको भी कुछ ना कुछ रिद्धियां होके पैदा होता है। चंद्रमा कलंकी है किंतु वह रानी सदा निष्कलंक थी। चंद्रमा को कलंकी की संज्ञा क्यों दी? दाग है, एकदम श्वेत होते हुए भी, इतना सुंदर होते हुए भी चंद्रमा में बीच बीच में काले काले धब्बे होते हैं। जैसे क्या करते हैं कि नजर नहीं लग जाए तो टीका कर देते हैं ना, है ना, काला टीका कर दिया। ऐसे ये मान लीजिए चंद्रमा को नजर नहीं लग जाए तो उसको कलंक लगा दिया थोड़ा थोड़ा। ये सब प्राकृतिक है, ऐसे ही बनाया गया है चंद्रमा को, है ना, अपने आप बने हुए प्राकृतिक चीज है। अकृत्रिम बोला है कि किसी ने नहीं बनाया। ना चंद्रमा कभी बनने वाला है ना नष्ट होने वाला है, अनादिकाल से वैसा ही है। जो 3 लोक का जितना भी स्वरूप है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे इत्यादि जैसे हैं वैसे ही हैं और अनंत काल तक वैसे ही रहेंगे। वर्तमान के कुछ व्यवहारिक जो विद्वान हैं जिनको हम वैज्ञानिक बोल देते हैं, कोई वैज्ञानिक कह देता है कि 2 बिलियन वर्ष तक है चंद्रमा, कोई 5 कहेगा, कोई 50 कहेगा। किसी की अपनी आयु तो इतनी है नहीं इस भव में जो जाके चेक करेगा कि उसने सही बोला था कि गलत बोला था। वो भी बोल के चला जाएगा, उसे भी 2-4 प्राइज मिल जाएंगे कि कुछ गणना करी होगी जी, बड़ी बड़ी उसने कैलकुलेशन करी होंगी कंप्यूटर पे हाथ से, बन गए विद्वान, बन गए प्रोफेसर। तो वो सारे प्रोफेसर भले ही वर्तमान समय में विद्वान हो, लेकिन सबसे बड़ा प्रोफेसर कौन अभी वर्तमान काल में जिनके ग्रंथ चल रहे? भगवान महावीर। भगवान महावीर से बड़ा कोई भी वैज्ञानिक ना है अभी इस काल में, ना कोई प्रोफेसर। तो उनकी वाणी जो अनवरत हमारे पास आ रही है, अगर उसमें और किसी दूसरे विद्वान की वाणी में कुछ डिफरेंस है, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। अपने जो भी मति श्रुत ज्ञान आपके पास में है, कंपैरिजन कीजिए, समझ में आएगा कि कौन श्रेष्ठ है। तो क्या बताया यहाँ पर कि चंद्रमा कलंकी है परंतु वह रानी सदा निष्कलंक थी, उस पर कोई भी कलंक नहीं लगा सकता था। कौन सी रानी? सत्यभामा। इसलिए चंद्रमा की उपमा उसे नहीं दी जा सकती। चंद्रमा की उपमा भी नहीं देते थे उसको श्री कृष्ण जी थे कि तो चंद्रमा जैसी सुंदर है ना, क्योंकि उसमें भी दाग है। उसने अपनी वेणी से मयूर को ललाट द्वारा, अष्टमी के चंद्रमा को नासिका द्वारा, तोते की चोंच को एवं नेत्र द्वारा हरड़ियों को भी लज्जित कर दिया। ये सारा ना श्रृंगार रस होता है ना। ये सब प्रथमान योग के ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। उसके लिए भी आचार्य महाराज से कभी प्रश्न आया कई ग्रंथों में, जब हम पढ़ाई करते हैं कि भाई कि सीधे मुद्दे की बात पे कोई मुनि महाराज है, आचार्य विद्वान है, जो कथानक चलना सीधे सीधे क्यों नहीं आते, इतना भूमिका क्यों बनाते हैं कि क्षेत्र कितना सुंदर था, रानियां कैसी थी, है ना, उनका रूप सौंदर्य लावण्य कैसा था, इतना क्यों श्रृंगार रस डाला जाता है। तो उसके उत्तर में, है ना, हरिवंश पुराण इत्यादि में आया वर्णन कि उन्होंने जवाब दिया कि लोगों को धर्म में जोड़ने के लिए पहले उनको क्या चाहिए?
इंटरेस्ट चाहिए, जिससे कि वो फिल्में दूसरी जो देखने जाते हैं, क्यों देखने जाते हैं कि वैराग्य जैन धर्म में बताया, बाकी धर्मों में क्या बताया है, यही सब चीज़ें हैं। तो उसमें उनका इंटरेस्ट आता है कि उसकी कितनी रानियां थीं, उसकी कितनी पुत्रियां थीं, उसने कितने शादी से पहले कितने चक्कर चलाए और कितने युद्ध लड़े, बाद में कैसे जीता, किसको हराया, इंटरेस्ट आता है उसमें, है ना। क्षेत्र कितना सुंदर था, है ना, स्त्रियां कितनी सुंदर थीं, ऋतुएं कितनी अच्छी थीं। तो इंटरेस्ट जगाने के लिए धीरे धीरे ये सारी बातें आचार्य महाराज बहुत चतुर होते हैं। जैसे उस दिन बताया था ना, गुड़ के अंदर कड़वी दवाई खिलाई जाती है, तो ये सब गुड़ है कि थोड़ा, अरे यार ये सारी बातें अगर आचार्य इन ग्रंथों में नहीं डालेंगे तो व्यक्ति का एक मनुष्य भाव में एक थोड़ा थोड़ा एक बाय डिफॉल्ट ध्यान रहता है कि इधर उधर जाएगा। तो ये केवल सीधे मुद्दे की बात होगी कि भाई मुनि महाराज बन गए और जाके ध्यान लगाया और प्रवचन दिए जा रहे हैं, आत्मा आत्मा की बात करे जा रहे हैं, तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। कोई कोई जीव तो पहुंच जाएगा, बाकी के जीव अन्य तरीके से अन्य अन्य ग्रंथों का या अन्य अन्य फिल्मों का, अन्य अन्य जो चौपाल लगती हैं वहां के लोग जो डिस्कशन किया करते हैं, वहां जाके बैठेंगे 99% लोग, और वहां जाकर उन्हीं चक्रों में फंस के इस संसार के चक्रों में फंसे रह जाएंगे। तो उन लोगों का भी ग्रंथों में आचार्यों ने ध्यान दिया है कि पहले वो जो लोग हैं वो भी इंटरेस्ट बनाए कि यहाँ पर भी वो सारी बातें हैं, है ना, स्थान की चर्चा, ऋतुओं की चर्चा, स्त्रियों की चर्चा, सब बातें इन ग्रंथों में आएंगी। और फिर आएगा कि इन सबको छोड़ करके अब आपको कड़वी दवाई दी जाएगी। ठीक है, कई लोगों की शंका होती है कि इसमें हमें क्यों टाइम खराब किया जा रहा है, कि वो कितनी सुंदर थी, कैसी थी, क्या थी, इसलिए किया जा रहा है। अब यहाँ श्रृंगार रस में बताया गया कि अपनी वेड़ी से मयूर को, यानी मयूर को भी फेल करती थी सत्यभामा। मयूर माने मोर, पिकॉक। मयूर सबसे ज्यादा सुंदर पक्षी बताया जाता है, भारत का तो राष्ट्रीय पक्षी है। उसके जो पंख होते हैं उससे क्या बनती है, पीछी बनाई जाती है, जो स्वतः वो मोर अपने आप छोड़ देते हैं, है ना। इस पर भी कई बार प्रश्न आता है कि भाई क्यों पीछी का प्रयोग करते हैं, है ना, कई मोरों को मारा तो नहीं जाता उसके लिए। तो इसके लिए भी अभी कुछ साल पहले एक संस्था है WWF भारत में, वर्ल्ड वाइड फंड, उन्होंने रिसर्च कराई। तो रिसर्च में आया कि भाई मोर को उसके लिए मारा नहीं जाता, क्योंकि जो पंख है, मोर पंख जो गिर जाता है, जब स्वतः गिरेगा तभी वो बांध पाएंगे। कि जो सत्यभामा है वो मोर की सुंदरता को भी फेल करती है। ललाट इसको बोलते हैं, ललाट द्वारा अष्टमी के चंद्रमा को, अब अष्टमी का क्या होता है, जो 15 दिन का पक्ष होता है, तो अष्टमी लगभग आधे पे आती है ना। 15 के आधे वैसे तो 7.5 होते हैं, है ना, लेकिन अष्टमी का जो चंद्रमा है वो हाफ चंद्रमा हो जाता है, अर्धचंद्राकार। तो माथा एक तरह से कैसा होता है, अर्धचंद्राकार टाइप का होता है। तो एक उपमा दी है, ये नहीं है कि चंद्रमा के बराबर हो, उपमा देने के लिए, श्रृंगार रस के लिए, कि अर्धचंद्रमा को भी उसका माथा फेल करता था, इतनी सुंदर थी सत्यभामा। नासिका द्वारा, नाक द्वारा तोते की चोंच को, तोते की चोंच कितनी सुंदर होती है, उसको भी फेल कर रही है अपनी नाक से, इतनी सुंदर नाक है उसकी। नेत्र द्वारा हरिणियों को, हरिणी यानी जो फीमेल वाली हिरन होती है, हिरन और हरिणी, तो हरिणी को आंखों से फेल कर रही है। कहते हैं कि हरिणी के नेत्र बहुत सुंदर होते हैं, तो ऐसे ही उससे भी ज्यादा सुंदर नेत्र थे सत्यभामा के, तो उनको भी लज्जित कर देती थी, यानी कि लज्जा हो जाए, कि वो भी शर्म महसूस करें कि हमसे भी सुंदर कोई स्त्री इस जगत में है। हमारी धारणा है कि उसकी समता न कर पाने से ही हरिणियां नगर को त्याग कर वन में रहने लगी थीं, है ना। ये सब बातें एक उपमा देने के लिए बताई जाती हैं कि ऐसा लगता है
कि हिरनिया उस रानी से जल करके कि भैया हमसे भी बहुत सुंदर यहाँ पर कोई रानी है, हम जा करके वन में रह लेते हैं, इस नगर में नहीं रहते। उसने अपनी दंतावली से कुंद की कलियों को, दांत से कुंद जो पुष्प होते हैं उनकी कलियों को, अधरों से बिंबा फल को, कंठ से शंख को, शंख की ध्वनि होती है ना तो कितनी मधुर होती है जब शंख का वाचन किया जाता है, तो उसकी आवाज से शंख को भी फेल कर दिया था। उरोजों से नारियल को विचित कर दिया। तो ये सब उपमा दी गई है कि किस प्रकार से सत्यभामा कितनी सुंदर थी कि जगत में जितनी जितनी सुंदर चीजें हैं वो भी उसके आगे फेल हो रही थी। तो जब ये चीज़ पढ़ते हैं तो मन में आंख बंद करके या खोल के भी हमें वो चीज़ ध्यान आनी चाहिए, अरे वाह कि कितना सुंदर शरीर, और जब आगे बढ़ेंगे वो भी मर गया। अब मुद्दे की बात क्या आएगी आगे, कितना सुंदर शरीर। अभी जैसे कोई हीरो हीरोइन बन जाते हैं, है ना, या कोई आपको कोई स्त्री दिखाई देती है, आप है ना उसके पीछे थोड़ा ध्यान आकर्षित होता है, तो इतना ये तो स्वर्ग की देवांगनाओं को भी फेल कर रही है। और वो भी क्या हुआ आता है ना, जो अपन बारे भावना पढ़ते हैं, कहाँ गए जीता रावण मारा, कहाँ गए सत्यभामा और ये सब, है ना, ये सब कहाँ गए, इतने सुंदर सुंदर इतने रूपवती लोग सब चले गए। एक ना एक दिन अपने को भी जाना है शरीर छोड़ के। कितने दिन का सौंदर्य है, कितने दिन का लावण्य, जब तक युवावस्था है तब तक है। कोई एक रोग लगा, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में पहुंचे और शकल का क्या होगा कुछ नहीं पता, शरीर का क्या होगा, है ना। तो ये सब बातें इसलिए बताई जाती हैं कि जब तक है विवाह हुआ तब तक कितने सुंदर हैं, कि स्वर्ग की देवांगनाएं भी फेल हैं, और जितने जितने पशुओं से इनको कंपैरिजन किया गया है कि वो सब फेल हैं। उसने अपनी दंतावली से कुंद की कलियों से, अंधरों से बिंबा फल को, और कंठ से शंख को, उरोजों से नारियल को विचित कर दिया। वह मालती की माला सी कोमल, मालती की माला होती है इतनी कोमल होती है, इतनी कोमल थी, शुभ लक्षणों से युक्त तथा सुंदर प्रतीत होती थी, बहुत सुंदर थी सत्यभामा। उसने कटी की छीड़ता द्वारा सिंघनी को, है ना, सिंह की भी जो फीमेल होती है सिंघनी होती है, उसको भी फेल कर दिया। नितंबों की स्थूलता द्वारा पर्वत की सघनता को, है ना, शरीर के एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं, पर्वतों की सघनता को, और जंघाओं की सुकंचड़ता से कदली स्तंभ पर विजय पाई थी, जंघाएं से भी। उसके दोनों चरण कमल रक्तिम, कोमल एवं शुभ लक्षण की रेखाओं से युक्त थे, है ना, चरण भी कितने सुंदर थे। उसकी देह यष्टि कोमल थी, पर गति गजराज के सदृश थी। उसकी देह यष्टि कितनी थी, बहुत कोमल थी, और हाथी के समान गति थी। क्या मतलब, हाथी कैसे चलता है, धीरे धीरे। तो सुंदर स्त्रियां भागती नहीं है ज्यादा तेज, धीरे धीरे चलती हैं। भाग भाग के तो वो महल में भागती रहेगी फिर इधर से उधर, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे चलती थी सत्यभामा गजराज की तरह। वह शास्त्रार्थ में साक्षात सरस्वती की भांति कुशाग्र थी। इतनी सुंदर स्त्री होने के बाद भी ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत अच्छा था, जिन धर्म में परिपूर्ण आस्था थी, सरस्वती के समान थी। जब शास्त्रों की बात आई तो, है ना, जैसे सरस्वती को किससे कंपैरिजन किया, ज्ञान की देवी से, लक्ष्मी को धन से। तो शास्त्रों के ज्ञान में सरस्वती के समान कुशाग्र बुद्धि थी। महाराजा श्री कृष्ण ने पटरानी सत्यभामा के साथ आनंद से सुख भोग किया। क्या किया, आनंद के साथ रहते थे। जैसे शिव को पार्वती, इंद्र को इंद्राणी प्रिय थी, वैसे ही कृष्ण को
सत्यभामा। अब ये शिव पार्वती का उल्लेख क्यों किया? क्योंकि उस काल में अन्य मतियों के ग्रंथ भी प्रचलित थे। तो ये प्रारंभ से यहाँ पे राजा श्रेणिक ने बात इसलिए रखी है ना, जब भगवान महावीर का समोसरण आया उससे पहले कि जितनी भी पूर्व भवों की जिन भी महापुरुषों की कथाएं थीं, तो वो किसी न किसी दूसरे विद्वानों के द्वारा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातें चेंज करके रचना उनकी की गई हैं। उन कथानकों में जैसे शुरू से बता रहे हैं, वैराग्य वाली और सारी बातें थोड़ी सी हटा करके कुछ पात्रों के नाम डाले गए हैं, कुछ वही पात्र हैं, कुछ चेंज किए गए। तो जैसे शिव को पार्वती बहुत प्रिय है और वैसे ही इंद्र को अपनी इंद्राणी भी प्रिय है स्वर्गों में, वैसे ही श्री कृष्ण जी को सत्यभामा प्रिय थी। यहाँ पे कोई राधा वाधा नहीं थी, जो भी ग्रंथों के आधार से अगर देखेंगे तो। महाराज श्री कृष्ण जिन धर्म में सदैव लीन रहते थे, हमेशा जिन धर्म में आस्था रखते थे, वे इंद्र की भांति जिनेंद्र की पूजा करते थे। जिनेंद्र कौन? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, जिन प्लस इंद्र, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। यानी कि मंदिरों में जो प्रतिमा इत्यादि हैं ये भी जिनेंद्र भगवान की हैं। मोक्ष पद पे आगे बढ़ना है, शरीर को कुछ समय तक चलाना है, तो उसलिए जो 28 मूल गुण के अंतर्गत जिस प्रकार से जैसी विधि बताई है उस प्रकार से आहार ग्रहण करते हैं, है ना। जो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं इस काल की अपेक्षा से जो हुंडा सर्पणी काल चल रहा है, तो इसमें आदिनाथ भगवान ने जो पहले तीर्थंकर थे उन्होंने मार्ग बताया था कि किस प्रकार से आहार लिया जाता है। अब आप जो दाता हुआ, जो दानवीर हुआ, तो उसकी भी बड़ी महत्ता होती है कि वो किसको दान दे रहा है। अब मान लीजिए किसी ऐसे जीव को, आपके पास बहुत पैसा है, आपने दान देने की सोची, आपने दान दे दिया ऐसे जीव को, आपके पास बहुत पैसा था, आपने 500 रुपये निकाले, 100 रुपये निकाले, देखा कि भाई साहब हमारे राम कुमार जी बैठे हैं, है ना, तो इनको 100 रुपये पकड़ा दिए। अब इन्होंने बाहर जाके क्या किया? उसकी शराब पी ली है। तो आपके दान का क्या आपको फल मिला है? वो तो क्या हो गया, आपका जो दान था वो उल्टे बेकार हो गया। तो उनको भी पाप पड़ा और आपको भी पड़ा। आपने किसी ऐसे जीव को दान में समझ के दे दिया, उसने जाकर के मुर्गा मार के खा लिया। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।